नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका विकीडीपी क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। याद भी कर लेते हैं दोस्तों, जो पढ़ा उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित कोई एग्जाम में प्रश्न आ गया तो वो कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं वहां पे, और वो सोचते हैं कि ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन इसका आंसर मैं क्या टिक करूं। ये होता है दोस्तों मेरे हिसाब से साधारण पढ़ाई। एक होती है स्मार्ट पढ़ाई। स्मार्ट पढ़ाई मतलब एक बच्चा जो एक बार पढ़ेगा और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस के वो आंसर दे देगा। अब दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर आप देखना कि स्मार्ट काम कैसे होता है और साधारण काम कैसे होता है। दोस्तों, इस कहानी में है कि एक महिला अधेड़ उम्र की, जो बहुत ही गरीब परिवार में है, जिसकी शादी हो गई और बहुत गरीब परिवार में उसकी शादी हुई है, रहने को घर नहीं है, और अधेड़ उम्र का मतलब दोस्तों कि 40 साल की लगभग महिला है और उसके कोई संतान नहीं हुई है 40 साल तक। तब परेशान महिला ने 40 साल की उम्र में भगवान की प्रार्थना की और भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होके उसको बोलते, उस महिला को, कि मैं आपको एक वरदान दे सकता हूं, आप एक ही वरदान मांगिए। आप उसमें या तो पैसा मांग लीजिए या बच्चा मांग लीजिए या मकान मांग लीजिए या और कुछ मांग लीजिए, एक वरदान मैं आपको दे सकता हूं। अब साधारण मनुष्य होगा तो संतान मांग लेगा कि संतान आएगी तो घर भी बना लेगी, जो भी बनाएगा पैसा भी आएगा, कमाएगा। कोई घर मांग लेगा कि रहने को घर मिल जाए। दोस्तों, उस महिला ने क्या किया, साधारण काम ना करके स्मार्ट काम। स्मार्ट में क्या हुआ कि उस महिला ने भगवान से कहा कि भगवान जी, मुझे एक ही वरदान चाहिए जिसमें मैं चाहती हूं कि मैं अपने पोते को अपनी गोद में अपने महल में बैठकर सोने चांदी की चम्मच से खाना खिलाऊं। अब दोस्तों, भगवान से उसने क्या क्या मांग लिया इसमें देखो। उसने एक ही वरदान मांगा, उसमें उसको बेटा होगा तभी पोता होगा, बेटा होगा उसकी शादी होगी, उसके भी बेटा होगा, बेटा होगा उसकी शादी होगी, फिर उसके भी बेटा होगा, यानी अपने पोता होगा उसके, और तब तक वो उम्र भी मांग लेगी, तब तक मैं जिंदा भी रहूं। अपना महल मांग लिया, सोने चांदी के बर्तन मांग लिए। तो दोस्तों, उसने पैसा भी मांग लिया, मकान भी मांग लिया, बेटा की बात थी, पोता भी मांग लिया। ये होता स्मार्टनेस, कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसी को नहीं पढ़ना जिसको पढ़ना, उसके आगे पीछे। जैसे उसने पोता भी मांगा और पैसा महल भी मांग लिया एक ही वरदान में। तो ऐसे ही किसी भी आप लाइन को या किसी भी कैरेक्टर को आप पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां तक खत्म हो रहा है, वो पूरा हो रहा है, उसको पूरे को पढ़ना है। कब, कहां, कैसे, क्यों। कब, कहां, कैसे, क्यों। जैसे मैं एक इतिहास की घटना का जिक्र करता हूं दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। अब दोस्तों, एक सवाल हो गया करो या मरो का नारा, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, स्लोगन डू एंड डाई। स्लोगन हो गया दोस्तों डू एंड डाई। अब इसमें सवाल पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी ने यह नारा किस आंदोलन में दिया था। अब हमें जब इसको पढ़ना है, पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना कि करो या मरो का नारा किसने दिया, कब दिया, कब दिया, किस वजह से दिया, किसने दिया। ऐसे पढ़ना है दोस्तों, किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। क्या, करो या मरो का नारा, कब दिया, 1942 में, 7 अगस्त 1942 को ये नारा दिया। किस वजह से दिया कि भारतीय जनता को मोटिवेट करने के लिए, भारतीय जनता को
वो हौसला देने के लिए कि अब हमारी स्थिति है करो या मरो की, अगर हम आज लड़ेंगे तो हमें आजादी निश्चित मिल जाएगी दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों हमारे कि आजकल एग्जाम में त्योहार और डांस फॉर्म भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन से त्योहार कहां कब मनाया जाता है, और डांस फॉर्म भी पूछ रहे हैं कि कौन सा डांस कहां होता है, किस राज्य का कौन सा डांस है। मैं आपको एक दोस्तों एक पर्व के बारे में बता रहा हूं, लोहड़ी। लोहड़ी पर्व जो पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों हम अगर लोहड़ी पर्व को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे कब, क्यों, किसके लिए। कब यानी कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 जनवरी। 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना है कि क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व। ये मनाया जाता है दोस्तों नई फसल की अच्छी उपज हो, नई फसल की अच्छी उपज हो, इसलिए मनाया जाता है। किसके लिए, यानी किसको ये डेलीगेट करता है, कौन से देवता की इसमें पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसमें सूर्य देवता और सूर्य देवता और अग्नि की पूजा की जाती है। तो हमें जब दोस्तों पढ़ना है तो इन चीजों का ध्यान रखना कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस देवता के लिए मनाया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी चीज को अगर हम पढ़े तो कब, क्यों और किसके लिए, किसने, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए और उन चीजों का सॉल्यूशन लेके पढ़ना चाहिए और ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए, ताकि फिर हमारे को कैसे भी घुमा के पूछ ले। अब वो पूछ ले कि लोहड़ी के पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है, तो हम दे देंगे अग्नि और सूर्य की। क्यों मनाया जाता है तो दोस्तों हम बता देंगे कि नई फसल की अच्छी उपज के लिए। अगर हम तरीके से पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, इसी प्रकार से अपने नोट्स तैयार करने हैं। नमस्कार दोस्तों।